Good afternoon, guys. Very good afternoon, everybody. बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में. Very good afternoon, the students who are watching me live. ये कहां से आवाज आती है जी? Okay, guys. So are you ready? ओके दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग ने चैप्टर 4 के साथ में शुरुआत की. सिलेबस में 5 चैप्टर से और हमने चैप्टर 4 से शुरुआत की है. आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक चार्ट मैंने आपको पहले दिन बताया था, उसको वॉल चार्ट कहते हैं, राइट. एक फोटो है, एक मैंने कॉपी आपको कल इसकी दी भी थी. नहीं, जरूरत नहीं आज लाने की, पर मैं आपको बता रहा हूं. लाया है? हाँ बेटा लाया, तो खोल दीजिए इसको. अब देखो, वो चार्ट जो है ना, वो चार्ट नहीं, वो मैजिक है. उसमें बहुत मजे आना है जीवन के. भैया उधर अंधेरा क्यों होता है? मुझे डर लगता है लोग जब अंधेरे में होते हैं. नहीं, लाइट्स ऑन करो सबको. सब लाइट्स ऑन कर दे बेटा, कोई भी अंधेरे में नहीं होगा. चारों तरफ उजाला. ओके गाइस, जस्ट चेक इट आउट. ओके देखो, ये चैप्टर 4 है. ओके और ये यानी कि इसका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ये देखा. ये जो है ना, ये सारा हॉरिजॉन्टली आपका पूरी तरह से चैप्टर 4 है. अब मैं उसमें कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में गया तो उसने कहा स्टेबिलिटी, ओके, एक्सपेंशन, कहां गया, रिट्रेंचमेंट, और फोर्थ कौन सा है, कॉम्बिनेशन, राइट. ओके और उसके बाद में आपके पास में स्ट्रैटेजिक ऑप्शन थे जिसमें आपने एनसॉफ ऑलरेडी कर लिया था. जीए आएगा, बीसीजी आएगा, एडीएल आएगा. ये 4 कॉन्सेप्ट है जो अलग है. पर हमारा प्रवेश अभी यहां पे ग्रैंड स्ट्रैटेजीज में हो गया है, जिसका नाम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी होता है. यहां पे आप देखिएगा, ये मैं चार्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखना. आप जब अकेले में रहो ना घर पे, तो जरा देखना है इसको. अभी मुझे आपका फोकस चाहिए यहां पे. सब लोग ध्यान से देखना स्क्रीन पे. ओके ये है एक्सपेंशन, और उसके 2 बच्चे होते हैं. एक बच्चा होता है इंटरनल, एक बच्चा होता है एक्सटर्नल. कितने बच्चे इनके पास? एक्सपेंशन 2 तरीके से होता है. एक इंटरनल से, बोलो यार, दूसरा तो 2 तरीके से हुआ, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल. इंटरनल ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया. इंटरनल ने बच्चों का नाम क्या है? इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन. क्या बोला? इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर अलायंस. मर्जर अलायंस ये क्या है? ये मर्जर अलायंस एक्सटर्नल के बच्चे हैं. एंड इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ये इंटरनल के बच्चे हैं. ये चार्ट देखना इसलिए जरूरी है बिकॉज आने वाले आज के लेक्चर में इतने बच्चे होंगे, बहुत ज्यादा. और एक्सपेंशन है, स्टेबिलिटी का तो कोई बच्चा ही नहीं है. सारे बच्चों को जन्म दिया एक्सपेंशन है. पहले कुछ बच्चे इंटरनल हुए, बाजू में एक्सटर्नल है. फिर इंटरनल बोला मेरे भी बच्चे होंगे, तो एक बच्चे का नाम रखा इंटेंसिफिकेशन, दूसरे का नाम रखा. फिर इंटेंसिफिकेशन बोला मेरी भी अपनी एक फैमिली चाहिए, तो उसने फैमिली को एनसॉफ से उधारे पे लिया. आपने एनसॉफ से देखा था मार्केट पेनिट्रेशन. इसे खुद के बच्चे नहीं, सौतेले बच्चे हैं. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने कहीं देखे थे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये वहां से आए. फिर डाइवर्सिफिकेशन में 3 बच्चे. बोलो CCI, बोलो CCI, बोलो CCI. ऐसा क्यों बोला? C फॉर कॉन्सेंट्रिक, C फॉर कॉन्ग्लो, I फॉर इनोवेशन. कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, इनोवेशन. बोलो CCI, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, इनो. ये किसके बच्चे हैं? पर डाइवर्सिफिकेशन किसका बच्चा है? एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल का है. और इंटरनल किसका बच्चा है? और एक्सपेंशन किसका बच्चा है? ग्रैंड स्ट्रेटेजीज का. बच्चे ही बच्चे. कहां पे जा रहा है ये? आपको नीचे तक. अभी यहां पे बात रुकी नहीं. कॉन्सेंट्रिक बोला मेरे भी होंगे, कॉन्सेंट्रिक बोला मेरे भी 2 बच्चे होंगे अपने अकेले में.
उसका एक बच्चे का नाम वर्टिकल, दूसरे बच्चे का हॉरिजॉन्टल। एक बच्चा वर्टिकल हो, एक बच्चा हॉरिजॉन्टल हो। कॉन्सेंट्रिक के दो बच्चे हो, एक बच्चा वर्टिकल, एक बच्चा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बोलता है रुको मेरे भी होंगे। उसने दो बच्चों को जन्म दिया, एक बच्चा फॉरवर्ड हुआ, एक बच्चा बैकवर्ड हुआ। बच्चों यहां पे द प्रॉब्लम ये नहीं कि बच्चे हैं, प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनेशन में वो कोई तो एक आइटम पूछेगा, ऐसा नहीं बोलेगा एक्सप्लेन द एंटायर चार्ट ऑफ एक्सपेंशन, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। कोई तो एक बच्चा पूछेंगे एक्सप्लेन फॉरवर्ड। आपको जानना है इसके पापा कौन, इसके दादा कौन, दादा के पापा कौन, वो पूरी सीरीज आपको लिखना पड़ेगी। इसीलिए इस चार्ट को बनाकर मैंने आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की है। इसको देखते ही समझता है। जैसे आप आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड बच्चे है पर है किसके। इस चार्ट से आपको क्लैरिटी चाहिए, अच्छा अच्छा ये इसका है, फिर उसका 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 उसका। फिर ऐसे बच्चों को जन्म दिया एक्सटर्नल ने। एक्सटर्नल के दो बच्चे हुए, मर्जर अलायंस। तो अभी कहा बच्चों शुरुआत करते हैं मैं पढ़ाने की, क्योंकि बच्चों के अभी कल हमने स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन का सब कुछ देख लिया था। अरे बोल देखा था, देखा था नहीं देखा था। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं। कल स्टेबिलिटी एक्सपेंशन हुआ था, एक मिनट में रिकॉल कर लूं, बोलो रिकॉल करो, बोलो मैं रिस्क लेना चाहता हूं। अरे मैं रिलायंस हूं, मैं अडानी हूं, अरे मैं सेल हूं। स्टेबिलिटी हर चीज एक्सपेंशन थोड़ा सुनने का भी होता है। मैं सेल हूं, मैं भेल हूं, मैं टाटा हूं। बेटा कहां पे यू नीड फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स विच इज मोर रिस्की। नया प्रोडक्ट लाऊंगा, आई वॉन्ट टू एंटर इनटू न्यू ब्रांचेस, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन एक्जिस्टिंग बिजनेस, ओनली एफिशिएंसी विल इंक्रीज, इंक्रीमेंटल ग्रोथ, ड्रामेटिक ग्रोथ, मॉडेस्ट ग्रोथ। मॉडेस्ट यानी कि थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ग्रोथ यानी कि बोलो रहे दोस्तों कहां पे विच वन यू थिंक वेर यू हैव टू रीडिफाइन द एंटायर बिजनेस, यू डोंट हैव टू रीडिफाइन द बिजनेस। अच्छा बताओ कहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, अरे नहीं होगी। अच्छा ये बताओ आज से मेरा प्रश्न है, विच वन इज कॉल्ड एज स्टेटस को अप्रोच। इट इज वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड अप्रोच। तो जनरली लोग एक्सपेंशन ही पसंद आता है, पर कभी कभी कुछ लोग स्टेबिलिटी कर लेते हैं। कि आप में से कोई मुझे बताएगा कल जिसने घर पे जाके अभ्यास किया होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या स्टेबिलिटी क्यों करते हैं, रीजंस ऑफ अडॉप्टिंग स्टेबिलिटी। आज का क्वेश्चन मिडिल वाला माइक देंगे। कितने लोगों ने कल घर जाकर पढ़ाई की थी, वो सब लोग जवाब दे सकते हैं। व्हाट आर द रीजंस ऑफ अडॉप्टिंग स्टेबिलिटी। वैसे कोई बोलेगा नहीं नहीं सर मैं ऐसे भी दे सकता हूं, पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी। स्टेबिलिटी कम ऑन। अरे इधर से तो एक भी नहीं, आप इधर से उधर, उधर इधर, उधर। स्टेबिलिटी माइक दे भैया, माइक दे। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बेटा आप बताएंगे। प्रोडक्ट रीच्ड मैच्योरिटी स्टेज, प्रोडक्ट रीच्ड एट मॉडरेट मैच्योरिटी स्टेज, तो इसलिए वो स्टेबिलिटी करते हैं। एग्जांपल कोका कोला। नंबर 2 और ये 10 नो प्रॉब्लम। अक्का वेयर आर यू फ्रॉम? कर्नाटक। कर्नाटका। ओके टेल मी, लोग स्टेबिलिटी कब करते हैं? मतलब उनका वो रीच्ड एक मैच्योरिटी पे रीच्ड हो गया, उसके बाद में आप जैसे आप खड़े हो गए माइक लिए आप भूल गई, यू वन ब्लैंक, नो प्रॉब्लम। एनीबॉडी एल्स? ओके इट्स योर टर्न, टेल मी। When the environment is threatened. अच्छा जब लगता है कि पूरा एनवायरनमेंट में प्रोग्रेस करना थ्रेटनिंग है तो हम लोग स्टेबिलिटी करते हैं। इज इट राइट? ओके नंबर 3 कम ऑन। When the environment is unstable like Donald Trump. Okay next number 4. When the company or a product reach mature stage. Okay number 3, number 4. अब वो मैच्योरिटी इन्होंने बोल दिया था इसलिए मैंने उसको काउंट नहीं किया। नंबर 4 लोग स्टेबिलिटी कब करते हैं? When company or employees get satisfied. हाँ, they are very satisfied. They don't want to face challenges. They don't want to take risk. Number 5. After rapid expansion of company. हो। जब आपने बहुत एक्सपेंशन कर लिया, it's time to take break for some period of time, baby. इतना क्यों एक्सपेंशन करते हैं? थोड़ा भागेंगे, फिर रुकेंगे, फिर रुक के भागेंगे, फिर भागेंगे, फिर रुकेंगे। 5 पॉइंट्स एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू। एक बार सब लोग रिकॉर्ड करेंगे, एवरीबॉडी कम ऑन। ओके बोलेंगे नंबर 1
जब आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे पहुंचा, नंबर 2, हम लोग स्टेबिलिटी कब करते हैं? जब एनवायरमेंट बहुत अनस्टेबल है, मार्केट बहुत थ्रेटनिंग है। नंबर 4, हमें सेटिस्फैक्शन है स्टेबिलिटी में। नंबर 5, आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी पर पहुंच गया, या फिर हम लोग बोलेंगे आपके मैनेजमेंट के लोग सेटिस्फाइड है, राइट? बेटा व्हाट्स योर नेम? ओमकार सोनवने। बेटा मेडल देना उनको। ओमकार सोनवने। ओमकार वेयर फ्रॉम? जुन्नर, पुणे से हूँ। पुणे से ही है? ओके, वेरी गुड बेटा, कांग्रेचुलेशंस आपको। ये मेडल, आप मेडल से आपको सम्मानित करेंगे जल्दी से। अब आगे सवाल पूछेंगे, अब आएंगे। मेडल दिया ही नहीं, भाग गया। हमारे मेडल कब देगा? भाग रहे थे, जल्दी से लेके आना। ओके, अब इधर देखना दोस्तों, देवी और सज्जनों, आर यू रेडी? एक्सपेंशन के 2 बच्चे होंगे। एक बच्चा होगा, बोलो बच्चों कौन सा? इंटरनल। दूसरा कौन सा होगा? इंटरनल के कितने बच्चे होंगे? 2। और एक्सटर्नल के? तो अपने के कुल मिला के 4 बच्चे हैं। मैं जैसे बोलूंगा एक बार, फिर आप रिपीट करना। आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा पूरे एनर्जी के साथ में। आप डबल एनर्जी बाद में लगाना, पहले मैं लगा के देखता हूं। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर अलायंस, मर्जर अलायंस। वापस से बोलेंगे। इतना ठंडा जवाब मत दो, मेरे ऊपर एहसान मत करो। एक कौन सा है? इंटेंसिफिकेशन। हवा में अंदर से लाओ, अंदर एक आवाज। यहां एक बार मैं ट्राई करता हूं, मैं बोलता हूं, फिर उसी एनर्जी में आपको बोलना है। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर अलायंस, मर्जर अलायंस। मर्जर अलायंस नहीं, इट्स अ मर्जर, 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 र साइलेंट, मर्जर अलायंस, इट्स अ मर्जर, 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 ऑर्डर मर्जर, मर्जर अलायंस, ऐसा नहीं। ओके, नाउ 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। इंटेंसिफिकेशन, मर्जर, मर्जर, इंटेंसिफिकेशन। देखो, मुझे लग रहा है लड़कियों की आवाज तो पता नहीं आ ही नहीं रही मुझे। एक काम करते समझ जाते हैं, जो इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन यहाँ के जो मर्द लोग हैं वो बोलेंगे, बॉयज बोलेंगे, और मर्जर अलायंस लड़कियां बोलेगी, और जो नहीं बोलेंगे बाकी सब समझ जाएंगे वो कौन है। ओके, एवरीबॉडी वेलकम बैक, आर यू देयर? कम ऑन, सो लेट्स टेक इट आउट बेबी। जो कोई बोलेगा ना हम समझ जाएंगे, हम पूछेंगे भी आप कौन हो। सबको बोलना अनिवार्य है। देखते किसकी आवाज ऊपर आती है। 1 2 3 स्टार्ट। अरे अरे अरे, लड़कियों ने बोला है क्यों भाई? आप उतना भी मेहनत क्यों कर रहे हो? हम ही कर लेंगे। बट आप बताओ, लड़कों को पूछो, बताओ किसकी आवाज अच्छी थी? बॉयज की अच्छी थी। एक बार और ट्राई कर लेते। 1 2 3 स्टार्ट। आपको लगता नहीं कुछ कानों में चुभ रहा है? एनीवेज, नो प्रॉब्लम गर्ल्स। ओके, यहां पे आपको देखो, जब भी एक्सपेंशन की बात होगी तो 4 बच्चे होंगे। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, रुको, ये इंटरनल है। मर्जर अलायंस, मर्जर अलायंस, ये एक्सटर्नल है। सर, मर्जर अलायंस को एक्सटर्नल, चुप। मर्जर और अलायंस को एक्सटर्नल क्यों कहते हैं? जो काम मुझसे नहीं हो रहा है, जब मैं किसी और के मदद से कर रहा हूं, उसको एक्सटर्नल कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करती है विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेस। इट्स कॉल्ड एज इंटरनल। हम अपने दम पर, अपने रिसोर्सेस से, अपने पैसों से जो भी एक्सपेंशन करते हैं उनको इंटरनल कहते हैं। जब हमारी ताकत, हमारी शक्तियां खत्म हो जाए और हम किसी और की मदद लेकर जब एक्सपेंशन करें, जैसे एग्जांपल, एक बार जियो ने बजाने के बाद आइडिया बहुत रोने लगा। आइडिया कौन रोया? रोते रोते देखा वोडाफोन भी रो रहा था। वो तो और जोर से रो रहा। दोनों ने साथ में मिलकर रोया। बोलो कैसे रोएंगे? बोले तेरे साथ, बोले मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ। बोले तेरी बात, बोले मेरी तो, मैं तो, बोले क्या करे? बोले साथ में आ जाए। बोले मैंने अकेले से लड़के सब देख लिया,
मोटा भाई बजा रहा है। जैसे जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया, उसके बाद में दोनों के सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा गिर गए। अब तब कुमार मंगलम बिरला के दिमाग में आएगा एक ही तरीका है, अब हमने को जो करना था करके देख लिया, इंटरनल सारी शक्तियां खत्म हो गई, अब एक काम करेंगे दोनों साथ में आके। दैट इज कॉल्ड एज मर्जर। आइडिया वोडाफोन, इट इज कॉल्ड एज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। वैसे ही हुआ लॉकडाउन के दौरान, पीवीआर की लग गए। क्या बताओगे, पीवीआर ने भी ऐसा कुछ किया? जितना दर्द पीवीआर को था, उससे ज्यादा दर्द आइनॉक्स को, बिकॉज आइनॉक्स तो छोटा ब्रांड था। दोनों ने साथ में आने का फैसला किया। इट्स टाइम टू फाइट टुगेदर, लेट्स गेट यूनाइटेड। अब एक काम करते हैं, पीवीआर कर रहा है मैं भी लॉसेस में, आइनॉक्स कर रहा है मैं भी लॉसेस में, अब लड़ना है। एक तो मूवीज थिएटर में आ नहीं रहे, सब लोग ओटीटी पे देख रहे हैं, तो इन्होंने अपने खुद एग्जाम्पल, मैंने ही खुद ने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मैंने खुद ने ही एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मैंने किसी और की मदद नहीं ली, मैंने खुद के दम पे कर लिया। मेरा नाम है टेस्ला, मैं हूं इलॉन मस्क, अपने ही दम पे स्पेसएक्स को लॉन्च कर दिया, एक्सपेंशन किया मैंने अपने ही दम पे। इट इज कॉल्ड एज इंटरनल, मैंने किसी और की मदद। एक बार स्टारबक्स को इंडिया में आना था। स्टारबक्स गए होंगे, इंडिया की सबसे महंगी कॉफी देता है, वेरी वेरी वेल नोन यूएस ब्रांड स्टारबक्स। दे वांटेड टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन इंडिया, पर सोचा इंडिया में जाएंगे तो कैसे करेंगे, लैग हो रहा है। सर रशिया का नेट लगाओ। यार क्या है अमर, करना लो कर, हो गया क्या? अरे मैसेज, वी आर बैक, ओके नाउ क्लियर एवरीबॉडी, वेलकम बैक। स्टारलिंक लगाओ बड़ा, स्टारलिंक, रुक जा बेटा, स्टारलिंक अभी इंडिया में चालू नहीं हुआ। एवरीबॉडी वेलकम बैक, सो मूविंग, क्या बोल रहा था रे मैं? स्टारबक्स, एक बार स्टारबक्स को इंडिया में आना था, एंड दे डिडंट नो दैट इंडिया में बहुत लोग हैं, 600 करोड़ दुनिया की जनता है, 150 हमारे पास है। तो दे न्यू इट कि यहां पे लोग बहुत कॉफी पी सकते हैं, यहां पे कंजम्पशन बहुत होगा। दे वांटेड टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन इंडिया, पर सोचा स्टारबक्स का नाम नहीं है, पीपल डू नॉट नो अबाउट इट, व्हाट टू डू, कैसे करें, इंडिया में कैसे आए। उनको लगा कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जिसके ब्रांड का एनकैशमेंट होना चाहिए। फोन लगाया रतन टाटा को, रतन टाटा बोले कोई बात नहीं। नाउ टेल मी व्हाई रतन टाटा, व्हाई दे कुड नॉट स्टार्ट ऑन देयर ओन। आज रतन टाटा के साथ आप देखते हो स्टारबक्स के नीचे लिखा होता है और टाटा अलायंस, क्यों, कहां से आए? व्हाई दे हैव टेकन द हेल्प फ्रॉम रतन टाटा? बिकॉज कभी कभी हम लोग इंटरनली उतने सक्षम नहीं होते हैं, एक्सपेंशन करने यू नीड अ हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। लाइक स्टारबक्स ने टाटा की मदद लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन किया। तो दोस्तों कुछ होते हैं इंटरनल और कुछ होते हैं, जैसे एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। ओपन एआई नाम की कंपनी ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया। दिस इज व्हाट, खुद की कंपनी, खुद की, व्हाट इज दैट? इट इज एन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इंटरनल एक्सपेंशन। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, लक्स ने लाइफ बॉय के साथ में पियर्स को लॉन्च किया। इट इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल, ये अपनी क्षमताओं के दम पर लॉन्च किया। लेज ने नए फ्लेवर लाए, अपनी क्षमताओं के दम पर किया। इस एक्सपेंशन का नाम, तो कुछ चीजें होती है जो इंटरनल हम अपने अपने शक्तियों से ही करते हैं, पर कभी कभी समटाइम्स यू डोंट हैव दैट पावर और डोंट हैव दोस रिसोर्सेज, यू टेक हेल्प और यू हैव सम एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक्सटर्नल कहते हैं। आओ बच्चों देखें, चलो मैं आपको यहां लेके चल रहा हूं। ये देखो इंटरनल, पेज नंबर बता दो 4.5, आपके पास मेन बुक तो होगी, और इस बुक को इस्तेमाल करते समय याद रखें यू आर सपोज टू यूज मार्कर पेन। मार्कर पेन, बता बेटा, वो वाला मार्कर नहीं जो आप इमेजिन कर रहे हो, ये वाला मार्कर।
इसमें अलग अलग कलर्स बाजार में मिलते हैं, 3-4 कलर रखना और बहुत सारी वो स्टिकी नोट्स रखना, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्टिकी नोट समझती है, वो भी लाना और ये भी चाहिए। ओके, स्टिकी नोट्स कौन से कलर की? लाल है बेटा, काली, पीली, लाल, कोई भी लेकर आ, तो उसमें क्या कलर जा रहा है? ये लेके आना, मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल स्टिकी नोट्स 4.5 पेज पे आएंगे दोस्तों। और अगर गलती से भी किसी ने बॉल पेन यहां पे यूज किया ना उसके ऊपर, तो मैं, क्योंकि क्या है ना, ये मैगजीन पेज बोलते हैं उसको, उस पे वो बॉल पेन पूरा स्प्रेड होता है, जैसे बुक बंद करोगे ना फैल जाएगा, जो नीचे का वो भी नहीं दिखेगा। तो गंदगी मत करना, मैंने अच्छी किताब देखी, उसको अच्छा रखो, ठीक है ना? स्वच्छ भारत होना चाहिए। नहीं फैल रहा मतलब तुमने ट्राई करके देख लिया, हम बोल रहे मत करो, अभी बोला अच्छा किया। इस पेन का इस्तेमाल करना बेटा। ओके, आगे देखते हैं। सभी लोग आएंगे मेरे पास में। इंटरनल से शुरुआत करेंगे। इंटरनल में देखो क्या लिखा है, इंटरनल। आर यू देयर गाइस? इंटरनल के सबसे पहले बच्चा कौन सा है? अरे यार, इंटरनल का सबसे पहला बच्चा कौन सा है? उसके इंटेंसिफिकेशन ने उन्होंने 3 बच्चों को दिया, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बताओ इनको कहां देखा था? कहां देखा है? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट, कहां पे? एनसॉफ में देखा था। लिखो वहां पे बाजू में इंटेंसिफिकेशन की, यहां पे लिखो वेरी सिमिलर टू। कहां पे लिखना है? 4.5 पेज पे। आज के दिन बॉल पेन चला लो अगर नहीं है तो, बट मेन चीज आपके बॉल पेन नहीं चाहिए, वो मार्कर पेन चाहिए। लिखो वहां पे वेरी सिमिलर टू। कहां पे लिखना है? स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, वहां पे लिखना है, यहां पे इंटेंसिफिकेशन के ऊपर माथे पे इधर लिखो जो मैं कह रहा हूं। हौले ऐसा नक्को करो, जो मैं बोल रहा हूं लिखो, वेरी सिमिलर टू एनसॉफ। ये देखो 4 पॉइंट पेज पे आपको इंटेंसिफिकेशन वर्ड दिख रहा होगा, आपके लेफ्ट साइड में जगह है, ऊपर माथे में जगह है, जहां पे लिखना लिखो। लिखो वहां पे वेरी सिमिलर टू एनसॉफ, ANSOFF, वेरी सिमिलर टू एनसॉफ मैट्रिक्स। ओके, एनसॉफ के बिल्कुल आसपास वाला क्वेश्चन है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। हम लोग इंटरनल कर रहे हैं कि एक्सटर्नल? ओके, expansion or growth through intensification means that the organization tries to grow internally by intensifying its operation either by, किसके लिए? Underline the word, organization tries to grow internally obviously वो internal का ही बच्चा है। organization underline चाहिए जो शब्दों को मैं कह रहा हूं। organization tries to grow internally by intensifying its operation either by, किसके थ्रू? क्या इंटेंसिफाई कर रहे हो? मार्केट पेनिट्रेशन करोगे, या फिर मार्केट डेवलपमेंट करोगे, या फिर प्रोडक्ट, ये तो वही शब्द है। इट ट्राइज टू कैश ऑन इट्स इंटरनल कैपेबिलिटीज। अगेन वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कैपेबिलिटीज। क्या बोला? इंटरनल कैपेबिलिटीज। अंडरलाइन द वर्ड इंटरनल कैपेबिलिटीज। ओके, आगे बढ़ने का समय है। The firm can intensify by adopting any of the following strategies. By adopting any of the following strategies. अब देखें, अमर क्या करो इसमें? ओके, इसके 3 बच्चे आपको दिख रहे हैं, 3 बच्चे दिख रहे हैं। मार्केट पेनिट्रेशन दिख रहा है, मार्केट डेवलपमेंट दिख रहा है। भाई कवर करना मुझे। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तीनों दिख रहा है आपको। एवरीबॉडी कम ऑन। अब देखेंगे मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट अपना ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं हो चुका है? क्या आप बता सकते हैं मेरा एग्जांपल किसका है? सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, थोड़ा चेंज करके यू आर अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? यही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप नए मार्केट में लेके जाओगे। हाँ, और आपकी कंपनीज का एक प्रोडक्ट है, अब और 2 नए लॉन्च करोगे। आप बताएंगे HUL ने नई सोप को लॉन्च किया, मारुति कार ने ऑल्टो, ब्रीजा, एस क्रॉस, इग्निस, वैगनर लॉन्च किया।
इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कम ऑन एवरीवन, बताओ वॉलमार्ट इंडिया में आया, एप्पल इंडिया में आया, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जारा, H&M, पेप्सी, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, KFC सब इंडिया में आ गए। क्या है ये? अपना कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको क्यों आया? बिकॉज इसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके थे। ये तो ये फोकट का क्वेश्चन हमारे नजर में आ गया, इसमें मेहनत के बगैर अपना आउटपुट आ गया। ये किसके बच्चे हैं? ये वैसे तो इसके पापा का नाम इंटेंसिव, पर इंटेंसिव क्या है? इंटरनल का बेबी है। आप मुझे बताओ इनके पापा का नाम इंटरनल क्यों है? क्या सभी तरीके से आपने किसी एक्सटर्नल मदद की? नहीं, आप ही दूसरे नए मार्केट में जा रहे हो, यानी कि हम जा रहे हैं। हमने किससे मदद? हमारी कंपनी HUL है, हमने लाइफ बॉय के साथ में लक्स को लॉन्च किया, हमने खुद की कैपेबिलिटी पे किया। पेनिट्रेशन में हमने एक फ्लेवर चेंज कर दिया लेज में, तो हमने अपने दम पे किया। इसलिए इनकी पापा का नाम जो है इंटरनली है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटेंसिफिकेशन कर रहे हैं। पर इंटेंसिफिकेशन में करते क्या है? एक्सटर्नल करते हैं क्या इंटरनल करते हैं? इंटरनल। इसलिए अब क्या करेंगे, हमारे पास में जो पॉइंट्स है उसको जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, अभी आप क्या करना, आपके पास में वो बुक है, नोटबुक है ना? चलो चालू करो। आपकी साथ साथ मैं नोटबुक पे कंप्लीट करता रहूंगा, ठीक है ना? अब चलो लिखना स्टार्ट करो। टाइम मत करो भैया, इतना टाइम नहीं आपके हिसाब से। चलो जल्दी से। अब वहां पे लिखो, आप क्या लिखोगे? सेंटर में लिखो ग्रोथ, सेंटर में लिखो सॉरी ग्रोथ ऑब्लिक एक्सपेंशन, ग्रोथ ऑब्लिक एक्सपेंशन किया आपने। उसके दो बच्चे बना दो, एक बच्चा इंटरनल कर दो। दो बच्चे कैसे बनाना समझ गए ना? ऐसे ऐसे। दो बच्चे बना दिए। बच्चों का नाम क्या है? देख लो जरा, इंटरनल एक्सटर्नल देखो, एक बार स्क्रीन पे देखना। इंटरनल एक्सटर्नल दिख रहा है? एक बच्चे का नाम इंटरनल है, एक बच्चे का नाम एक्सटर्नल। लिखा कि नहीं लिखा? ओके, किसके बच्चे हैं ये? एक्सपेंशन। वेरी गुड। आप बताएंगे इंटरनल के दो बच्चे, बोल के बताओ। आपने बोला था ना इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। मर्जर अलायंस किसके बच्चे हैं? एक बार जरा बोल के इंटेंसिफिकेशन। अब इंटरनल में जाओ और लिख दो, दो बच्चे बना दो इंटरनल के। इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन हो गया क्या? और अब एक काम करोगे, वो इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन के भी मुझे बच्चे बनाना है। तो इंटेंसिफिकेशन के देखो मैंने कैसे 3 बच्चे बनाए। बताओ अब जरा खुद के मन से बोलो, देखने का नहीं। इंटेंसिफिकेशन के 3 बच्चे बोलो, देखने का नहीं। वो वापस बोलो, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलप। और वो चौथा बच्चा ना डाइवर्सिफिकेशन, वो वहां पे उनका भैया था, यहां पे उनका अंकल बन गया। ये देखो, नहीं समझे होगे तो समझ लो। डाइवर्सिफिकेशन पिछले जन्म में उनका भाई था, इस जन्म में उनका अंकल। देखो है इनके साथ ही। अपन ने एनसॉप में 4 बच्चे देखे थे, उसका चौथा था प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया, डाइवर्सिफिकेशन। देखो वो अभी भी है, पर वो इधर इस फैमिली में वो थोड़ा अंकल जैसा बन गया। हाँ, तो एक काम करो, इधर लिखो 3 बच्चे बनाओ अपने हिसाब से इंटेंसिफिकेशन के। शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो। ओके, हो गया। डाइवर्सिफिकेशन के 3 बच्चे बनाएंगे। सुनो 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 सुनो, अभी आपने ये तीनों तो हो गया ना, अपने कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर है। अब बताओ डाइवर्सिफिकेशन के कितने बच्चे हैं? बोलो CCI, बोलो CCI, CCI। सी का मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रिक। सी का मतलब कॉन्ग्लो, आई का मतलब इनोवेशन। अब सिर्फ 3 बच्चे बना दो, एक्सप्रेशन में देने वाला, बस आज ही के लेक्चर में खत्म हो गया अभी। अच्छा, मतलब ऐसे है क्या? ओके, अभी हम लोग एक्सपेंशन की दुनिया में है। CCI, राइट? कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक। एक का मतलब है कॉन्ग्लो, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, और तीसरे का नाम है इनोवेशन।
इनोवेशन। ओके, एक आसान करोगे मेरे ऊपर, कॉन्सेंट्रिक के भी 2 बच्चे बना दो। कॉन्सेंट्रिक के 2 बच्चे बनाओगे कौन से? एक बच्चा वर्टिकल हो रहा है, एक बच्चा हॉरिजॉन्टल हो रहा है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ओके ओके, ऐसा है क्या? मतलब कॉन्सेंट्रिक के 2 बच्चे हुए, कॉन्सेंट्रेट के तो बच्चे और हो जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक के ही बच्चे हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वही होता है। कॉन्ग्लो और इनोवेशन के बच्चे नहीं है। कॉन्सेंट्रिक के 2 बच्चे हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल के भी 2 बच्चे हैं। एक बच्चा फॉरवर्ड है, एक बच्चा बैकवर्ड है। एक बच्चा फॉरवर्ड, एक सर क्या आज ही के लेक्चर में, ये आज ही के लेक्चर में सारे बच्चे हो जाएंगे? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टल सब खत्म करेंगे आज। चलो ठीक है, इतना ही मैं अभी तक लिखवा रहा था। आई होप अभी तक। सर ये मर्जर अलायंस, शांति रखो, इस पेज को यहीं छोड़ देना। मैं जो भी लिखवाऊंगा अभी आपके नेक्स्ट पेज पे आएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ मेरे बच्चों। चलो अब हेडिंग देंगे इंटेंसिफिकेशन। हेडिंग तो इंटेंसिफिकेशन। बोलो कितने बच्चे हैं इसके? मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो आपको पता है, पर व्हाट डू मीन बाय इंटेंसिफिकेशन? जब एग्जामिनेशन में इंटेंसिफिकेशन तो क्या लिखो? एक्सप्लेन शॉर्ट नोट्स ऑन इंटेंसिफिकेशन। डायरेक्टली यू कैन नॉट से मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऐसा नहीं। आपको इंटेंसिफिकेशन का कुछ मतलब तो लिखना पड़ेगा ना भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तो बताओ बच्चों क्या लिखोगे? ये शब्द मुझे याद करके चाहिए, इधर याद चाहिए, याद, और लिखेंगे फिर आप। मुझे एग्जामिनेशन से आप परफेक्ट चाहिए। तो देखो क्या लिखे, वो बोल रहे हैं ट्राइज टू ग्रो। जब ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू ग्रो इंटरनली बाय, क्या लिखा है? इंटेंसिफाइंग इट्स ऑपरेशन ईदर बाय एमपी, एमडी एंड, इतना मुझे याद करके दो बस। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू ग्रो इंटरनली और एक्सटर्नली? इंटरनली बाय intensifying, what intensifying? Its operation either by market penetration or market development, or मुझे लगता है आप सभी को याद हो जाएगा। एक बार बोल के दिखाएंगे। Organization tries to grow internally by intensifying its operation either by market development, product development। ये लाइन आप लिखेंगे, लिखो। अच्छा, मतलब इंटेंसिफिकेशन आया तो ये सब लिखना है। इनको उनकी लैंग्वेज में देंगे, इनको हमारी लैंग्वेज पसंद नहीं आ रही, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में। और कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, 140 पन्ने की किताब है, पूरा के पूरा किताब याद हो सकता है, पूरा किताब याद करा दूंगा मैं आपको। पर हम पहले कंसेप्चुअली समझेंगे, फिर याद करेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू ग्रो इंटरनली, इंटरनली बिकॉज वो इंटरनल का ही बच्चा है। बाय इंटेंसिफाइंग, आपको इंटेंस का मतलब समझता है? इंटेंस मतलब बहुत गहरा है, बहुत सीरियसली, मतलब। और इंटेंसिफाइंग इट्स ऑपरेशन, बोलो किस कौन से दिन? बाय, इधर बाय, अरे इधर बाय व्हाट? एमडी, पीडी। एमडी यानी कि एमडी लिख दो, मार्केट डेवलपमेंट, कॉमा पीडी यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और बाद में एमपी यानी कि मार्केट पेनिट्रेशन। शॉर्ट फॉर्म लिखो, कितने बार लिखोगे ना वही वही। चलो ठीक है, मुझे बताओ हम लोग इंटरनल रिसोर्सेज से आगे बढ़ेंगे या एक्सटर्नल? अभी 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 लक्ष्य ने लाइफ बॉय लाया, तो क्या इंटरनल लाया कि एक्सटर्नल लाया? है ना, बराबर है। हम ही एप्पल इंडिया में आया तो नहीं कि इंटरनली काम किया उन्होंने। तो यही लिख रहा है, इट ट्राइज टू एनकैश ऑन इट्स इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड इंटरनल रिसोर्सेज। हम अपने ही शक्तियों से अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। चलो बताओ, एसपीसी ने गुरुकुल लॉन्च किया, ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इसका मतलब आई एम ट्राइंग टू एनकैश ऑन माय इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड इंटरनल रिसोर्सेज। मैं अपने शक्तियों से अपना एक्सपेंशन कर रहा हूं, मैंने किसकी मदद नहीं ली है। वहां पे लिखो, ए लाइन एज इट इज कॉपी मारेंगे। इट ट्राइज टू एनकैश ऑन, इट ट्राइज टू एनकैश ऑन, अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखो, मैं आपकी पूरी 100 पन्नों की एसएम की समरी नोट बना के दे रहा हूं। एग्जामिनेशन से पहले आप यही पढ़ोगे, इतना क्लियर कट सारी चीजें वही आएगी जो काम की है। इट ट्राइज टू एनकैश ऑन किसके ऊपर? इंटरनल क्या कैपेबिलिटीज एंड इंटरनल रिसोर्सेज। हम अपने शक्तियों से अपना एक्सपेंशन करेंगे।
अब लिखो सबसे पहला बच्चा, कौन सा पहला बच्चा? मार्केट पेनिट्रेशन पता है? लिखो, बताओ उसका मतलब क्या है? सेम के बदले वर्ड यूज करेंगे थोड़ा सा, एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट विथ, और ऐसा लिखते हैं विदाउट मेजर चेंज। लिखो, इंट्रोड्यूसिंग existing product, introducing existing product into existing market without changing, क्या बोलेंगे? Without changing major way, without changing any major way, without changing any major way। सर आपने लाइन कहां से उठाई? ये लाइन हमारी वहां से एनसॉफ से, क्योंकि एनसॉफ का बेबी है, तो हम उस लैंग्वेज को हमने फैमिली उसी को उठा दिया। यहां पे क्या लिख रहा है बताओ? ये हाईली कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज द मार्केट पेनिट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑन द करंट बिजनेस। हम अपने, वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट? आर वी लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट? नो। आर वी लॉन्चिंग न्यू? वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट? तो अपने से काम के शब्द कौन से हो गए? हाईली कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज व्हाट? मार्केट पेनिट्रेशन ऑन व्हाट? वेयर वी कॉन्सेंट्रेट ऑन, किसके ऊपर? तो अपने लिए काम कीजिए, हाईली कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी वेयर वी कॉन्सेंट्रेट ऑन करंट बिजनेस। लिखेंगे, लिखो दूसरी लाइन, हाईली कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। ये बहुत ही कॉमन है, कोई भी कर सकता है, उसमें कुछ नया करना ही नहीं है। हाईली कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी where we concentrate on किसके ऊपर? where we concentrate on current business। एग्जाम्पल लिखोगे प्लीज? सर मतलब एग्जाम्पल क्या हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं? 100% लिखना ही चाहिए, नहीं तो समझेगा ही नहीं। आपको कंसेप्ट समझा है, आपने रट्टा मारा है। एग्जाम्पल लिखना अनिवार्य। टेक्स्ट लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। बोलो एग्जाम्पल। अब कंपनी लेस किसकी है? पेप्सी को। लिखो, पेप्सी को इंट्रोड्यूसेस, बोलो क्या? डिफरेंट फ्लेवर ऑफ चिप्स, डिफरेंट फ्लेवर ऑफ चिप्स along with salted। सबसे पहले सॉल्टेड आया था, फिर नए नए आना चालू हो गया। चलो नेक्स्ट, क्या बता सकते हो दूसरा पॉइंट कौन सा? मार्केट डेवलपमेंट। बताओ मार्केट डेवलपमेंट में क्या एग्जिस्टिंग और क्या नया? लिखो, वेयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू, बोलो यार, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू new market। by adding different channels of distribution। by adding different channel of distribution or by changing packaging, dimension, taste, language, और एडवर्टीजमेंट।
और एडवर्टीजमेंट। ये सब ये जो लिखा है वो क्या लिखा है मुझे बताओ, क्या मैं बोल रहा जरा अच्छा बताओ क्या लिख रहा है। अरे कॉन्सेप्ट इजी, पर उनको उनकी लैंग्वेज में चाहिए तो उनकी लैंग्वेज में देंगे। वो क्या बोल रहा है कि आपका एक प्रोडक्ट है जो आपका पहले से चल रहा था, आप नए मार्केट में। एग्जांपल सुनो सुनो मेरी बात, ओके। अब पुष्पा मूवी है जो तेलुगु में चल रही थी, अब वो आएगी महाराष्ट्र में, एज इट इज तो चलेंगे नहीं। सुनो भाई, चलेंगे क्या? नहीं। या कोई महाराष्ट्र का बंदा तो जाएगा नहीं हैदराबाद देखने के लिए। तुमको क्या करना पड़ेगा? दे कैन इंट्रोड्यूस देयर एग्जिस्टिंग पुष्पा इन महाराष्ट्र बाय एडिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अरे बोलो, अरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नया होगा ना। अरे महाराष्ट्र के थिएटर तो अलग है ना भैया। तो बताओ, वापस से बोलो, पुष्पा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, क्या बोलेंगे? Existing Pushpa is getting introduced into new market like Maharashtra by adding new distribution channel, by changing language, भाषा, by changing packaging। सर पैकेजिंग कैसे? पुष्पा का छोड़ो 2 मिनट के लिए, पैकेजिंग कैसे? अगर मान लो यहां का महाराष्ट्र का चितड़े भाकरवाड़ी आप साउथ इंडिया में भेजे, उसमें मराठी में लिखा हुआ है तो नहीं चलेगा, वो पैकिंग नहीं चलेगी, उसके सबसे अलग पैकेजिंग देना पड़ेगी। अरे पैकेजिंग देना पड़ेगा। आप कोई मान लो यहां से आप हापुस आम भेज रहे हो महाराष्ट्र में तो अलग पैकिंग आएगी, और वही हापुस आम अगर मैं दुबई भेज रहा हूं तो पैकिंग नहीं, समझे? नहीं तो वहां जाने तक तो कुछ मिलेगा ही नहीं, उसको जूस निकलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, जब मैं नए मार्केट में जा रहा हूं तो मुझे पैकेजिंग चेंज करना पड़ेगी, लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगी। एज इट इज तो नहीं भेज पाऊंगा ना। नए मार्केट में जा रहा हूं इसका मतलब थोड़ा तो उस लोकल मार्केट सबसे टेस्ट चेंज करना पड़ेगी। यानी कि मैकडी जब इंडिया में आ रहा है तो इंडिया का लोकल थोड़ा टेस्ट तो डालना पड़ेगा मसाला उसमें। आप बोलेंगे एज इट इज नहीं चिपकेगा, थोड़ा नए मार्केट के लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत तो टेस्ट में, हाँ यू गेटिंग मी? टेस्ट, लैंग्वेज, पैकेजिंग, थोड़ा डायमेंशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइस? ओके डन। ओके एग्जांपल राइट डाउन गाइस। बोलो क्या? एप्पल, ऑडी, BMW, ज़ारा, मैकडी, इन इंडिया। अच्छा ओके, ऐसा है क्या? ठीक है, चलो भाई तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बोलो क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट? अरे बोलो ना, क्या एग्जिस्टिंग क्या नया? वेयर न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड, लिखो, वेयर न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, वेयर न्यू प्रोडक्ट will be introduced into existing market। एक बात बताओ, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, थोड़ा सोच के बताना। इधर देखो मेरे पास, मैं आपको एक वो दिखाता हूं, एड, ओके? मुझे बताना वो क्या है। बेटा मुझे ऑक्स देना फटाफट। आपने नैनो ऑसम एड, इसको देखो और मुझे बताओ ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है क्या मार्केट पेनिट्रेशन है? लाइट आवाज आपका सवाल है मार्केट पेनिट्रेशन है क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट है? वापस देख लेना, ये वाला नहीं। ओके गाइस, आई होप यू हैव सीन इट। आप मुझे बताओगे क्या था ये? तेरी 1 मिनट भाई साहब, मेरा तो गेम ही पलटा हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो बताया था, वो पता नहीं आपने एड को किस सेंस में लिया। वो बता रहे थे कि इसमें बहुत सारे नए नए वाइब्रेंट कलर्स आए, ऐसे कलर निकाल रहे थे, वैसे वो ट्राइंग टू शो कि देखो आप कितने हमने कलरफुल लाया।
एक ब्राइटनेस ऐसे नहीं कि फैंसी कलर लाया, क्या ही है? सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, तोड़ा है। अब मुझे बताओ, नैनो नहीं चली तो उन्होंने एक नई कार लॉन्च कर दी, इंडिका लॉन्च कर दी, इंडिगो लॉन्च कर दी, ऐसे अलग टाइप की कारें लॉन्च कर दी है। आजकल तो टाटा की बहुत सारी कारें बाजार में। वो क्या है? अर्थात क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हो ना, आपको एक मेजर वे में चेंज करना पड़ता है। नैनो को थोड़ा चेंज करके वो कौन सी रहे आजकल टाटा की कार, नेक्सॉन या पंच, तो नैनो को चेंज करके पंच नहीं बनाया, बोले नैनो को थोड़ा चेंज कर दो पंच बन जाता, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ ड्रामेटिक चेंज। पर नैनो के अंदर ही कलर चेंज किया तो होता है पेनिट्रेशन। बट ये मैंने आपको क्यों समझाया, बिकॉज आपके बुक में शब्दों का प्रयोग किया, जरा देखना क्या लिखा है, अब बताना वो क्यों लिख रहा है ऐसे। वो क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन। क्या लिखा है? यानी कि नैनो के बाद में जब पंच आई, नैनो के बाद में जब नेक्सॉन आई, नैनो के बाद में जब कर्व आई, ये क्या है? इट इज व्हाट सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। समझा क्या? लिखो इट इन्वॉल्व्स। अब समझा उसको सब्सटेंशियल वर्ड क्यों दिया? अगर मैं सब्सटेंशियल वर्ड नहीं लिखता तो इसका मतलब फिर तो वो मार्केट पेनिट्रेशन हो जाता। इट इन्वॉल्व्स, बोलो भाई, सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और क्या, और क्रिएशन ऑफ न्यू। और क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट विच कैन बी मार्केटेड टू द करंट कस्टमर्स। हां, यह बात जरूर लिखना जरूरी है, विच कैन बी मार्केटेड टू करंट कस्टमर्स। ऐसा क्यों लिखा करंट कस्टमर्स? एक ग्राहक आएगा, बोलेगा भैया नैनो देखा, अरे बोले पसंद है, अरे रुको भैया नेक्सॉन देख लो, अरे रुको नहीं पसंद है पंच देख लो। यानी मुझे कस्टमर को 4 गाड़ियां देगा, कस्टमर सेम ही, गाड़ियां नहीं है, तो क्या हुआ? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और गए। आज का पहला कॉन्सेप्ट खत्म है, जिसका नाम है इंटेंसिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, मर्ज अलायंस। हम लोग ने इंटेंसिफिकेशन समाज के किसका बेबी था? एग्जाम्पल आप लिख देंगे वहां पे, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, टाटा मोटर्स इंट्रोड्यूसेस, किसी उसमें टाटा की गाड़ियां है, नेक्सॉन, ओके, टाटा हैरियर या टाटा सफारी, और टाटा की कोई तो गाड़ियां होगी, नेक्सॉन है तो बेटा कौन सी? हाँ, अल्ट्रॉज बोल के भी ना, ओके, लिखेंगे टाटा मोटर्स इंट्रोड्यूसेस नेक्सॉन, पंच, राइट, कर्व in Indian market. चलो अब करेंगे क्या? इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। अब किसकी बात करूंगा मैं? CCI। दोस्तों सबसे पहले सी का नाम है, अपने चार्ट में देखा आपने सीसीआई लिखा था, उस सीसीआई का पहला बच्चा कौन सा है? अब सुनो जरा मेरी बात, सुनो गौर से दुनिया वालों। कॉन्सेंट्रिक का आपको, यू कैन अटेंड, आर यू अटेंटिव? लुक हियर एवरीबॉडी, कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब है यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट विच इज लिंक्ड विथ, विच इज भाई, विच यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट विच इज लिंक्ड विथ, सुनो मेरी बातें अच्छे से ध्यान से। आप एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, आप इंटरनल में हो क्या एक्सटर्नल में? इंटरनल का ही बच्चा है ना, हाँ, तो हम खुद अपनी शक्ति से लॉन्च करें। वी आर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट विच इज लिंक्ड विथ एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस। क्या बोला? एग्जिस्टिंग, यानी कि हमारे पास जो पहले प्रोडक्ट बन रहा था उसी प्रोसेस से लिंक्ड है, या उसकी टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है, या उसकी मार्केटिंग से लिंक्ड है तो नया, पर पहले वाली से संबंधित नया है।
उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। क्या बोलते हैं उसको? मैं किताबों से उसकी लैंग्वेज को पहले दिखाता हूं, पर दिखाने से पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूं। क्या आपने अमूल के बारे में सुना है? अमूल दूध पीता है इंडिया, सुना है? पर इस अमूल ने बातों ही बातों में इतने प्रोडक्ट लॉन्च किए, इतने। कोई है अमूल आनंद जगह से? कोई है आनंद से? एनीबडी फ्रॉम आनंद? किसी के शहर के बाजू में अमूल है? अरे आपकी क्लास में कोई तो होगा ना। आनंद, आनंद एक शहर है। वो अमूल का लॉन्ग फॉर्म पता है? ए फॉर आनंद। आनंद एक जगह है गुजरात में। आनंद मिल्क कुछ तो ULL से लिमिटेड, कुछ तो इस तरह से, यूनियन लिमिटेड। सो अमूल जो है दे स्टार्टेड विथ मिल्क, पर जैसे धीरे धीरे उन्होंने मुझसे SM पढ़ा तो दे अंडरस्टूड कॉन्सेंट्रेट करते दूध के ऊपर, तो दूध पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले दूध को देखते देखते दही बन गया, और देखा तो छाछ बन गई। बोले एक काम करते हैं और देखते हैं, श्रीखंड बना दिया खड़े खड़े, और देखा रसगुल्ला बना, और देखा पनीर बन गया, और देखा आइसक्रीम बना, दूध से चीज बना दिया, दूध से बटर बना दिया, और बताओ क्या क्या निकलता है? लस्सी। बेटा लस्सी, रुका, ठीक। और क्या था? अमूल, अमूल प्रोटीन, और अमूल पाव भाजी। रुक एक मिनट, अमूल पाव भाजी है, अमूल पाव भाजी बनाते हैं। अरे चिचोरे, वो अमूल का चीज यूज करते हैं पाव भाजी पे। अमूल पाव भाजी। और बोलो भाई, बटर मिल्क, मिल्क शेक, हाँ, अमूल फ्लेवर्ड मिल्क। अमूल घी भी आता है क्या? अरे वाह वाह, कितना अमूल से कितना कुछ करता है ना अमूल। अरे दोस्तों, बस सोचने की बात है। कुछ महिलाओं ने कभी किचन में काम किया हो तो उनको पता होगा, ये घी हो या पनीर हो या दूध हो या दही हो या छाछ हो, है तो दूध की आइटम सारे। उन्होंने ये जो मम्मी घर पे काम करती उसकी कंपनी बना दी। मम्मी को पूछो, मम्मी श्रीखंड बना सकती दूध से? पूछो मम्मी को, बनाती है नहीं? कभी कभी बोलते मम्मी बाजार से नहीं लाता बेटा, मेरे अपने हाथों से खिलाओगी। तो ये सारे आइटम जो हम लोग कह रहे हैं ना, बर्फी बनाना, रसमलाई बनाना, श्रीखंड बनाना, ये सारे काम दूध से हो सकते हैं, और इन्होंने उसकी कंपनी बना दी। बताओ उसका नाम कॉन्सेंट्रिक क्यों है? बिकॉज हमारे बुक में उसका नाम क्या, जरा देखो, देखो जरा इधर देखो, देखो एग्जाम्पल क्लियर है? आगे देखना क्या लिखा है। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड। बताओ दूध से दही रिलेटेड है, दूध से छाछ रिलेटेड है, श्रीखंड, ओके। इन द डाइवर्सिफिकेशन द न्यू बिजनेस दैट इज डाइवर्सिफाइड इज लिंक्ड विद दूध टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी कि दूध से लिंक्ड है। क्या? नया वाला आइटम। न्यू बिजनेस कौन सा है? दही, कर्ड, बटर मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, ये सब नया आइटम है जो किससे लिंक्ड है? एग्जिस्टिंग दूध से। थ्रू व्हाट? क्यों भाई, कैसे प्रोसेस? किसको पता दूध का मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है? आप बोलेंगे दूध तो बफेलो से निकाल के पैकेट में घुसेड़ते हो, ऐसा नहीं होता है। वो आता है भैया पहले फैक्ट्री में, उसके बाद में उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, वो कुछ टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करते हैं। कुछ लोगों को पता होगा, मैं ज्यादा जानता नहीं, पर इतना ऐसा मुझे पता है कुछ होता है। बाद में उसको पैकेट में घुसेड़ते हैं, तो आधा काम तो वही हो जाता है। फिर कंपनी ने सोचा, अमूल ने, अरे इतना काम तो कर ही रहे, एक काम करते और एक मशीन लगा के, क्या चल रहा है बेटा, बंद कर दो, और एक मशीन लगाते दही बनाते। बोले रुको जरा, और एक मशीन लगाओ छाछ बना दो। थोड़ी, अरे 50-60% तो काम वैसे भी दूध का हो ही चुका था, थोड़ा 2-2% से आपको एक अगर नया प्रोडक्ट मिल रहा तो फिर इतने घर में आई हुई लक्ष्मी क्यों छोड़े। तो इसलिए अमूल ने कॉन्सेंट्रिक से इतना एक्सपेंशन किया कि आज अमूल ना कि सिर्फ अहमदाबाद की, ना कि सिर्फ गुजरात की, भारत की नंबर 1 डेयरी कंपनी हो गई जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है। और बच्चों मैं आपको दिखाता हूं, आर यू रेडी गाइस? मैं आपको सिर्फ एक लाइन पढ़ाता हूं, फिर देखते हैं। विच इज कनेक्टेड विद व्हाट? एग्जिस्टिंग प्रोसेस, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड एग्जिस्टिंग मार्केट। बताओ ये अमूल वाला एग्जिस्टिंग प्रोसेस से कनेक्टेड है या मार्केट से भी? यानी कि जो इंसान दूध लेने आता है तो बोलता, वो दुकान देखता है, भैया वो दही भी देना, इसको लस्सी पिलाओ, रे 4 बार लस्सी बोल चुका है, वो लस्सी भी निकालो। यानी कि आपका मार्केट कस्टमर एक ही है। भैया दूध पीने वाले लोग अलग, दही वाले अलग, ऐसा नहीं होता है। आप दुकान पे जाओ, बोलता दूध भी लेके आना बेटा, दही भी लेके आना, तो कस्टमर एक हो सकता है, वो दूध भी लेके जाएगा, दही भी लेके जाएगा। होता है ना घर पे ऐसा, बोले बेटा पनीर भी लेके आना, आते आते सब्जी बनाएंगे।
यानी कि एक ग्राहक सारे आइटम को खरीद सकता है। इसलिए आजकल तो अमूल ने अपने सारे प्रोडक्ट बना के रखे हैं। देखो यहां पे क्या अपना प्रोसेस क्या हुआ, वही प्रोसेस मिल्क को दही बना दिया। उसमें क्या लिंक्ड है, नया प्रोडक्ट किससे लिंक्ड है, पुराने प्रोसेसेस से, पुराने कस्टमर से जो सिर्फ दूध लेने आ रहा था, अब वो हमारा ही दूध, हमारा ही दही, हमारी ही छाछ, यानी कि कस्टमर, अरे बोलो कस्टमर। इधर देखो सर, ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं है, मतलब नया प्रोडक्ट इज लिंक्ड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। मैं आपको एक समझा रहा हूं, ये क्या है, और हाँ बेस्ट है, ये क्या है, यही कंपनी ने ये बना दी, ये लेनोवो, ये भी लेनोवो। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्सेंट्रिक। व्हेन योर न्यू प्रोडक्ट इज लिंक्ड विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, इसमें भी मदरबोर्ड, इसमें भी मदरबोर्ड, इसमें भी हार्ड डिस्क, इसमें भी रैम, इसमें भी ग्राफिक कार्ड, दोनों सेम ही है भाई, सिर्फ ये बड़ा है ये छोटा है, दैट्स ऑल। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक एक्सपेंशन। यू आर जस्ट फोकसिंग, अब क्या बना सकता हो, बोले छोटा बना दो, इसको पाम टॉप बोलते हैं। दोस्तों आप मुझे बता, एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो उन्होंने दूध को देख के चीजें बनाई, तो नया प्रोडक्ट इज लिंक्ड विद एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, एग्जिस्टिंग मार्केट, ये भी नया प्रोडक्ट इज लिंक्ड विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, बिकॉज दोनों के अंदर तो है तो वही प्रोसेसर। पता है इसमें प्रोसेसर होता है, आपको लग रहा है छोटा है तो प्रोसेसर नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपका मोबाइल छोटा है फिर भी उसमें प्रोसेसर है, उसमें भी रैम है, नहीं पता, सेम ही है। आगे देखते हैं, द न्यू प्रोडक्ट इज अ स्पिन ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, यानी नया जो बच्चा पैदा हुआ है वो एग्जिस्टिंग से लिंक्ड है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गोदरेज ने अंडे बनाए, ताले से अंडे बन सकते हैं क्या, उसका एग्जांपल आ सकता है क्या? क्यों? न्यू प्रोडक्ट इज नॉट एट ऑल, कुछ संबंधित नहीं है। आई रिपीट अगेन, अडानी ने एयरपोर्ट के साथ साथ में सीमेंट लॉन्च कर दी। चलो एक काम करते, अडानी ने एयरपोर्ट के साथ साथ में एनडीटीवी चैनल चालू किया, कोई संबंध है? बोले नहीं, वो पोर्ट देखते देखते टीवी बन जाती, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई दे आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्गलो। कॉन्गलो किसका एग्जांपल है वो? अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, और बोलो सी सी आई, पहला सी लिंक्ड है, दूसरा सी नॉट लिंक्ड है। जब हम लोग अपने धंधे से कुछ तो विपरीत काम करते हैं जिसका कोई संबंध हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से होता ही नहीं, उसको कहते हैं कॉन्गलो। कॉन्गलो क्या बोलेंगे? कॉन्गलो, कॉन्गलो। और कॉन्सेंट्रिक इज व्हाट? रिलेटेड। कॉन्गलो इज अनरिलेटेड। जब मैं मेरे बिजनेस से संबंधित कोई नया प्रोडक्ट बनाता हूं उसको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। जब मैं मेरे बिजनेस के संबंध में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं जिसका कोई संबंध ही नहीं है, नॉट एट ऑल लिंक्ड, नॉट हैविंग एनी कॉमन थ्रेड, नॉट एट ऑल लिंक्ड, कंप्लीटली डिसजॉइंट, एसबीसी इज लॉन्चिंग दूध, कॉन्गलो। एसपीसी इज लॉन्चिंग दही, बट अमूल इज लॉन्चिंग दही। अब समझो जरा मैं क्या बोलना चाहूं। मेरे लिए तो वो, अच्छा अमूल इज लॉन्चिंग जीए ग्लासेस, अब समझो जरा वो उनके लिए कॉन्गलो है। आईटीसी लॉन्चिंग आडा, पहले सुडा बना दी थी अब आडा बना दी है, ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है क्योंकि उनके एग्जिस्टिंग सुडा से आडा लिंक्ड नहीं है। तो कभी कभी एक्सपेंशन करते कॉन्सेंट्रिक से, कभी कभी एक्सपेंशन करते हैं, कभी संबंधित एक्सपेंशन, कभी अनरिलेटेड, बिल्कुल उसका कोई संबंध नहीं है। इधर देखो जरा, इधर देखो, दिस मीन्स दैट द कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टू देयर आर बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी विद द करंट ऑपरेशन। सर सिनर्जी कैसे? अरे सोचो ना, कुछ करना ही नहीं दही बनाने के लिए, वैसे तो एम्प्लॉइज है, वैसे भी दही है, वैसे भी दूध है, तो थोड़ा सा करने से, तो अगर दही मिल रहा है, थोड़ा सा कुछ करने से चीज मिल रहा है, तो आपको क्या नहीं, आपको लगता है सिनर्जी मिल रही है? नहीं समझा? अरे फैक्ट्री में ऑलरेडी जो सेटअप लगा है ना, थोड़ा चेंज करने से अगर आपको कुछ नया प्रोडक्ट मिल रहा है तो थोड़ा चेंज ही कर लो। द न्यू प्रोडक्ट इज ओनली कनेक्टेड टू द लूप लाइक मैनर एट वन और मोर पॉइंट्स इन द फर्म्स एग्जिस्टिंग प्रोसेस। एक तो हो सकता है वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस से लिंक्ड है, टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है, प्रोडक्ट्स है, वो जो भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? कॉन्सेंट्रिक के बारे में कुछ बताओगे? अब लिखेंगे कॉन्सेंट्रिक।
सेल्सियस तक हो सकता है और फ्रीज टेम्परेचर। तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं। ओके गाइस, सैयारा तू तो बदला। आपके सामने दोस्तों यहाँ पे अगर मैं अमूल के वेबसाइट पे जाऊं ना तो वो देखो क्या क्या चीजें दिखा रहा है मुझे। दिस इज नथिंग बट अ कॉन्सेंट्रिक वेबसाइट। जरा एक बार देखो स्क्रीन पे क्या आ रहा है, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बनाएगा वो। तो बटर बनाएगा, मिल्क बनाएगा, चीज बना रहा है, पनीर बना रहा है, दही बना रहा है, कितनी चीजें बना रहा है जो दूध से बन रही है। मिल्क पाउडर, ये फ्रेश क्रीम नाम की भी कोई चीज होती है। मिल्क पाउडर, भाई कुछ ज्यादा स्प्रेड नहीं इनका, कितनी चीजें बना ली दूध में मजाक मजाक में। मिठाई भी है उनकी। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, कॉन्सेंट्रिक जब भी आएगा अमूल आपके दिमाग में आना चाहिए। अमूल बेस्ट एग्जांपल फॉर कॉन्सेंट्रिक। उन्होंने जो स्प्रेड किया ना इंडिया में किसी ने नहीं किया। दूध के ऊपर पूरा R&D करके रखा है। मतलब इसके इतना दूध के ऊपर किसने, भाई दूध फ्लेवर्ड मिल्क भी लेकर आ गए, अच्छा इतना सी, अब फ्रेश क्रीम भी लेकर आ गए। मतलब इंसान जो सोच सकता है ना दूध के साथ क्या हो सकता है वो सब करके रखा है। इतना कुछ यार, कितना मतलब हद हो गई कंपनी भाई। और फार्मर लोगों की कंपनी है, कोऑपरेटिव। दोस्तों आपके सामने इसमें से कुछ चीजें आप खुद भी यूज करते, कुछ चीजें खाते हो अमूल की। क्या खाते हो? डार्क चॉकलेट अमूल का आता है, आइसक्रीम चॉकलेट भी आता है अमूल का, आइसक्रीम सैंडविच, ओके, पनीर बटर, मतलब सब लोग खाते पीते लोग हैं, सब खाते ही होंगे। अभी लस्सी तुम लोग सब पीते ही होंगे। लस्सी 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 लगा के रखा है, कितना लस्सी पीते हुए। क्या आप एग्जाम्पल लिख पाओगे? कॉन्सेंट्रिक का एग्जाम्पल लिखो। अमूल, आपका हेडिंग होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक। अच्छा कॉन्सेंट्रिक किसका बच्चा है? लिखो पहले डाइवर्सिफिकेशन। और मुझे डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कुछ बोलना है पहले, आप पहले और भी सुन लेना। डाइवर्सिफिकेशन एंडिवर्स कैन बी रिलेटेड और अनरिलेटेड। क्या बोला? सुनो पहले लिखवा रहा हूं, डाइवर्सिफिकेशन में लिखवाऊंगा फिर कॉन्सेंट्रेट में घुसूंगा। डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड, रिलेटेड का एग्जांपल कौन सा? कॉन्सेंट्रिक। और अनरिलेटेड कॉन्गुलो। वो बोल रहा है डाइवर्सिफिकेशन एंडिवर्स कैन बी रिलेटेड और अनरिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अभी जो हमने जो किया कॉन्सेंट्रिक, ये तो दूध से दही यानी कि रिलेटेड चल रहा है। और एक आता है कॉन्गलो, हम गोदरेज लॉक बनाते अंडे बना दी, अनरिलेटेड, वो भी डाइवर्सिफिकेशन ही है। तो पर है तो इंटरनल के बच्चे, चाहे मैं अपनी शक्तियों से रिलेटेड काम करूं चाहे अनरिलेटेड काम करूं, है तो इंटरनल ही। मैं एक्सटर्नल पे तो आया ही नहीं अभी तक। लिखो वहां पे, ये लाइन पूरी कॉपी मारो। डाइवर्सिफिकेशन एंडिवर्स, डाइवर्सिफिकेशन एंडिवर्स कैन बी related or unrelated to the existing business, okay? मुझे इसकी कुछ लाइंस आपसे और लिखवाना है, बिकॉज एग्जामिनेशन में पूछेंगे एक्सप्लेन डाइवर्सिफिकेशन। तो बताओ इसका भाई कौन है?
इंटेंसिफिकेशन जो हो गया था, डाइवर्सिफिकेशन जो कर रहे हैं, है किसके बच्चे? When a firm tries to grow and expand by diversifying into various products and field, it is called as growth by diversification. क्या बोल रहा है? When firm tries to grow, expand by diversifying into, जब कंपनी ग्रो होती है, एक्सपैंड होती है बाय डाइवर्सिफाइंग वेरियस प्रोडक्ट, वेरियस फील्ड. देखिए कि कोई दूध से दही बना रहा है, तो यानी कि आप वेरियस प्रोडक्ट बना रहे हो, दही, छाछ, है ना, फ्लेवर्ड मिल्क, पनीर, या फिर आप गोदरेज जो अंडे भी बना रहे हो, या फिर आप अडानी एनडीटीवी भी ला रहे हो, तो क्या है? यू आर लॉन्चिंग वेरियस प्रोडक्ट्स और फील्ड्स. तो एक ये लाइन तो आपको कॉपी मारना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगी. बोलो क्या है? एक बार सब बोल के बोलेंगे. क्या लिखा? when firm tries to grow or expand by diversifying into various products or field. तो ये तो आप समझ गए ना, इस लाइन को कॉपी मारो. साथ ही साथ आपकी समरी नोट बनेगी. इस समरी नोट से आप एग्जामिनेशन के पहले अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो. हो गया? देखो, दिस इज ऑल्सो एन इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी. दिस इज ऑल्सो एन इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी. ऑब्वियसली इंटरनली है. एक दो लाइन और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इधर देखना क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा फिर आप लिखेंगे. वो बोल रहे हैं इनोवेटिव एंड क्रिएटिव फर्म्स. जो इनोवेटिव होती है अडानी जैसी, जो इनोवेटिव होती है अमूल जैसी या आईटीसी जैसी, दे ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस टू ग्रो, टू वेंचर इनटू, क्या बोला है, न्यू एरियाज ऑफ एक्टिविटी. समझा कि नहीं समझा? जो लोग बहुत ही सेल है, भेल है, बीएसएनएल है, उनको ना कॉन्सेंट्रेट करना है ना कॉन्ग्लो करना है. वो जीवन में खुश है बिकॉज वो सरकारी दफ्तर है. इतनी चूल किसको होती है? जो प्राइवेट में होता है. अंडरस्टैंड करो. जिसके पास, मैंने कहा मतलब अडानी, अंबानी, अमिला, समझ रहे हैं जिनको बहुत कुछ पाना है. अब जो बीएसएनएल, एसबीआई, आईआरसीटीसी, अरे भाई चल रहा है जीवन में, उनको कुछ नहीं करना है ना कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत आराम है. अभी एसबीआई के ऑफिस में, एसबीआई बैंक में जो आपको फील हो जाएगा भाई ये इसमें से कुछ नहीं करना, कॉन्सेंट्रेट ना कॉन्ग्लो, कुछ मतलब ही नहीं. उनका लंच टाइम भी 3 घंटे का होता है. तो जीवन में आप पर अगर वही रिलायंस में जाओगे, अडानी में जाओगे, आपको गोदरेज में जाओगे, महिंद्रा में जाओगे, यू विल फाइंड कि उनको बहुत कुछ, उनको चूल है. तो ये जो है ना एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट है उन लोग के, जिनको बहुत पाना है. फिर वो इंटरनल से भी पा सकते हैं, एक्सटर्नल से. इंटरनल में वो इंटेंसिफिकेशन भी कर सकते हैं. अब यहां पे क्या लिखा है? इनोवेटिव एंड क्रिएटिव फर्म ऑलवेज लुक फॉर, किसके लिए? एंड चैलेंजेस टू ग्रो, टू वेंचर इनटू. अब देखो, वो सीमेंट में आने की क्या जरूरत थी? अडानी को सीमेंट में आ गया. रिलायंस को टेलीकॉम में आने की क्या जरूरत थी? आ गए. हेमलीज आ गया, जस्ट डायल ले लिया, अभी हॉटस्टार ले लिया. इसको चूल बोलते हैं. तो ये यहां पे जब इनोवेटिव एंड क्रिएटिव फर्म्स लाइक रिलायंस, लाइक अडानी क्या करते हैं? दे ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, क्या मैं नया कर सकता हूं. ये लाइन अपने को छापना पड़ेगी. लिखो वहां पे, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव फर्म्स innovative and creative firms always look for opportunities, and challenges to grow, to venture into new areas,
to venture into new areas. Full stop. It offers great prospects of growth and profitability. It offers great prospects of growth and profitability than intensification. अच्छा सर, इंटेंसिफिकेशन से ज्यादा पैसे कमा सकता है क्या? इंटेंसिफिकेशन में आप वही प्रोडक्ट नए मार्केट में लेके जाओगे या नया मार्केट करोगे या थोड़ा चेंज करोगे, पर इसमें तो क्या है, आप यू आर गोइंग क्रेजी. आई मीन आप तो कुछ भी कर सकते हो भाई. कॉन्सेंट्रिक के 3 बच्चे कौन से? आई मीन सॉरी, डाइवर्सिफिकेशन के 3 बच्चे कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, इनोवेशन. टेस्ला ने इनोवेशन के नाम पे स्पेसएक्स बना दिया. अरे इधर देखो भाई, चैट जीपीटी के ओनर पता है कौन है? कौन है? ओपन एआई नामी कंपनी. और ओपन एआई में कौन है? वन ऑफ द ओनर इज इलॉन मस्क. अरे इनका एक माफिया था, इनको पेपाल माफिया बोलते हैं. ये हौले लोग थे. आपको बताओ ना, यूल बी आपको मजा आ जाएगा सुन के जो मैं कह रहा हूं. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पेपाल माफिया. क्या बोला मैंने? और पेपाल माफिया बोल के थे 8-10 दोस्त थे. सर क्या करते थे दोस्त लोग? भैया दोस्ती में क्या करना चाहिए ये इनसे सीखना चाहिए. ये देखो मजाक में आपको यू विल बी शॉक्ड टू नो कि दोस्त होना चाहिए. दोस्ती करना तो ऐसे लोगों से. ये देखो ये सारे लोग जो दिख रहे हैं ना, आपको लग रहा है पार्टी कर रहे हैं. पता है कौन है? एक बंदा इसमें से जिसने लिंक्डइन बनाया. क्या बनाया? दूसरे ने यूट्यूब बनाया. इसमें से तीसरे ने पेपाल बनाया. चौथे ने खड़े आपका टेस्ला बना दिया. भैया ये वो लोग हैं. ये 11 दोस्त है. 11 दोस्तों ने मिलकर 11 कंपनी बना दी, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी. जरा देखो ये कंपनी इनकी है और दोस्त है सारे. ये कौन है? ये भाई ये स्पेसएक्स, ये ओपन है इनकी है, चैट जीपीटी इनका है. अरे ऐसी दोस्ती चाहिए. अरे ये लोग, ये जो आपको दिख रहे हैं ना पार्टी कर रहे हैं, ये सारी गैंग थी कॉलेज की. बोले तू यूट्यूब बना रहा, मैं लिंक्डइन बनाता हूं. प्रोडक्ट क्या बना रहे भाई? चैट जीपीटी, टेस्ला, स्पेसएक्स इनके हैं ये. इंटेंसिफिकेशन में क्या होता है ना, आपका बहुत छोटा सा माइंडसेट होता है. डाइवर्सिफिकेशन में यू गो वाइल्ड. ये स्पेसएक्स लेकर आओ. स्पेसएक्स कौन लाता भाई? और स्पेसएक्स सक्सेसफुल हो गया तो सोचो क्या करेगा वो. आज चैट जीपीटी ने बता देना दुनिया में क्या वैल्यूएशन होती है. आज गूगल को टेंशन आ रहा चैट जीपीटी की वजह से. आज गूगल यूज करना छोड़ दिया लोगों ने. तो ये जो है ना डाइवर्सिफिकेशन के 3 बच्चे, CCI, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, इनोवेशन में यू कैन डू एनीथिंग. आपने 2022, 23, 24 के बाद में इंडिया में वो कार आई कौन सी? ईवी. अरे 2012 में लॉन्च कर दी थी उसने. अपन 12 साल बनाए. अच्छा ईवी कुछ होता है, अभी भी लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे. वो 12 साल पहले इनोवेशन करके बना चुका था. तो सोचो इंटेंसिफिकेशन भी अच्छा है, पर इंटेंसिफिकेशन से डाइवर्सिफिकेशन बहुत क्रेजी है. अगर आपको अफलातुन ग्रोथ चाहिए, यू शुड गो फॉर, बिकॉज आप कुछ भी कर सकते हो. ये सारे दोस्त है, जरा भारी लोग हैं. इधर देखना, आपको मैं कुछ बता रहा हूं, अच्छा लगेगा. ये देखो चैट जीपीटी का ओनर कौन है? ये ओपन एआई. और ओपन एआई के मालिक देखो कौन? चैट जीपीटी के ओनर से सारे. ये ओपन एआई द कंपनी जिन्होंने लाया चैट जीपीटी, और उसके मालिक ही सब है. उसमें इलॉन मस्क भी है. इलॉन मस्क के बारे में अपन बहुत जानेंगे. वो क्रेजी है, इंसान है, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. इनका काम है एआई बनाना. और एआई का क्या बना दिया उन्होंने, मतलब क्या बोले. और अगर अभी भी आप चैट जीपीटी नहीं यूज कर रहे हो, मतलब आप बहुत गलत कर रहे हो. ओके, अब जरा बता दो मैंने क्या पढ़ा आपको. डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा. उसके 3 बच्चे कौन से? तो नाम लिखो कॉन्सेंट्रिक. देखो उसके 3 बच्चे दिए, आपके बुक में अंडरलाइन करेंगे. कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, इनोवेशन.
जरा कॉन्सेंट्रिक में आपके बुक में आपको अंडरलाइन करना, वो क्या लिख रहा है? कॉन्सेंट्रिक इज अबाउट व्हाट? इट इज ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशन, बट कॉन्सेंट्रिक वाला डाइवर्सिफिकेशन व्हाट? इनटू रिलेटेड बिजनेस. एग्जांपल अमूल. अमूल ने दूध से छाछ बना दी, वो दही बना दिया, यानी कि आप जो कर रहे हो पहले दूध से संबंधित कर रहे हो. पर कांग्लो में यू आर डूइंग समथिंग विच इज व्हाट? कम ऑन, अनरिलेटेड. एग्जांपल, आईटीसी ने आटा लॉन्च कर दिया, अडानी ने एनडीटीवी लॉन्च कर दी, रिलायंस ने टेलीकॉम लॉन्च कर दिया, टाटा ने कुछ भी करा. टाटा तो ग्रीन, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा चाय पत्ती, टाटा नमक. वो कंपनी किसकी? ओरिजिनली टाटा स्टील था, स्टील से बना दे एयरलाइन, फिर नमक, फिर चाय पत्ती, मतलब कुछ भी बना रहा है. ये तो यही तो कांग्लो यही होता, अनरिलेटेड, कुछ भी काम कर सकते, अनशंड, कुछ भी जो मन में आए कर दो. तो बताओ दोनों का फर्क समझ रहे हैं? तो आपके बुक में क्या आएगा? आपने ये लिख लिया ना, अभी आपके बुक में लिखो कॉन्सेंट्रिक. सर कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या करेंगे अभी? लास्ट 3 मिनट्स. ओके, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, कम ऑन एवरीबॉडी, बोलो कॉन्सेंट्रिक में क्या बोलेंगे? इट टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्ट्स आर, लिखो, रिलेटेड और अनरिलेटेड. लिखो इट टेक्स प्लेस, और अच्छे से लिखा करो. जो नोटबुक बन रही है वो बहुत अच्छी बनना चाहिए. सेपरेट नोटबुक चाहिए एसएम के लिए मुझे. इट टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्ट इज व्हाट? रिलेटेड. एग्जाम्पल, अमूल मिल्क स्टार्टेड, क्या स्टार्ट किया? कर्ड, कर्ड. हाँ, नेक्स्ट बटर मिल्क, पनीर, लस्सी लिख दे बेटा, तू हाईलाइट कर दे उसको, चीज, आइसक्रीम, एक्सेट्रा. ओके, इसमें एक लाइन चाहिए मुझे जो आपको सभी को लगना है, याद भी करना है. क्या लिखा है? न्यू बिजनेस तो डाइवर्सिफाइड है इनटू व्हाट? किसमें? कुछ भी नया नया नहीं, लिंक्ड है. क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पर यही अगर मैं कांग्लो बोलता तो मैं लिंक्ड वर्ड यूज नहीं करता, मैं नॉन लिंक्ड यूज करता. देखो यहाँ पे कांग्लो पे क्या लिखा है, देखो. अगर मैं इसको जैसे कांग्लो पे आऊंगा ना, वो कांग्लो में शब्द देखो, क्या क्या कांग्लो के शब्द देखिए. नो लिंकेज, डिसजॉइंट, अनरिलेटेड, नो कनेक्शन, नो कॉमन, नो 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 नो. ये किसकी बात है? और कॉन्सेंट्रिक में मतलब पहले वाले से कुछ तो भी कनेक्टेड. पहले लैपटॉप बना रहा था, अभी ये बना दिया, कुछ तो भी लिंक्ड है. समझ आ रहा है? तो अब क्या बोलेंगे? न्यू बिजनेस दैट इज डाइवर्सिफाइड इनटू व्हाट? लिंक्ड टू. लिखो, न्यू बिजनेस विल बी लिंक्ड टू, न्यू बिजनेस विल बी लिंक्ड टू, will be linked to the existing business, linked to the existing business through, come on, through what? Through process. ब्रैकेट में लिखो अमूल, अमूल का नया जो भी है पूरा प्रोसेस से कनेक्टेड है. कॉमा टेक्नोलॉजी, प्रोसेस के बाजू में आएगा अमूल, कॉमा टेक्नोलॉजी, ब्रैकेट में लिख दो लेनोवो. लेनोवो ने टेक्नोलॉजी बदल के ये आईपैड ये सब लॉन्च किया. और मार्केटिंग, मतलब प्रोडक्ट नया है ना? हाँ है, पर उसके संबंध पहले वाली से है क्या? हाँ है. अरे प्रोडक्ट नया है क्या? हाँ है. किससे संबंध है उसके? पुरानी वाली के मार्केटिंग से, पुरानी वाली के प्रोसेस से, पुरानी वाली के टेक्नोलॉजी. अब जरा देखो यहां पे क्या लिखा है. यहां पे आपको लिखना है, लिखो देयर आर बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी विद द करंट ऑपरेशंस. मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा इसका, कॉन्सेंट्रिक का दूसरा एग्जांपल सुन लेना खड़े खड़े. शुगर फैक्ट्री देखिए, शुगर फैक्ट्री के अंदर गन्ना घुसेड़ के शुगर निकलती है, पर वहां तक वो रुकते नहीं है. उन्होंने देखा अरे यार ये तो एक काम है, मोलासिस वेस्ट हो रहा. फिर उन्होंने क्या करा? मोलासिस को घुसेड़ के अब उससे पौवा निकाला, देसी दारू. बोले और कुछ बच रहा है, उससे पेपर निकाल दिया.
यानी इथेनॉल भी निकाल, तो 4 चीजें निकाल दी, गुड़ निकाल दिया, गुड़। बोले यार तो बेस्ट हो गया, यानी कि समझ रहे हो, गन्ने को देखा शुगर निकली, और देखा अंदर जाके बोले गुड़ निकल, और देखा बोले इथेनॉल, और देखा पेपर, और देखा पौवा दारू, यानी कि क्या हुआ, पूरा कॉन्सेंट्रेट, उसका नाम कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रेट करो, देखो और क्या बनता, इसका नाम कॉन्सेंट्रिक है। एक ही चीज पे, धंधे पे कौन नया नया मत करो, उस पे देखो और क्या बन सकता है, और क्या अच्छा, और क्या अच्छा, और क्या बेटर हो सकता है, सब निकाल दो जो जो निकलता है। ये एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में अच्छा अच्छा सी वो अमूल इज नॉट द ओनली एग्जाम्पल, ऐसा बहुत होता है। तो लिखेंगे there are benefits of synergy with the current operation, there are benefits of synergy with the current operation। बोलो बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है बेनिफिट। अबे आप सिर्फ शक्कर बेच रहे थे तो गुड़ बेच रहे हो तो और बिकेगा, इथेनॉल बेच दो, वैसे भी फेंकने में जा रहा था तो कुछ तो पेपर मिला, कुछ तो इथेनॉल मिला, आजकल तो वो रिसर्च चल रहा है इथेनॉल पे गाड़ियां चलेगी, तो सही है, बेस्ट होने वाला है। तो अभी क्या हुआ, कॉन्सेंट्रिक हमने पढ़ लिया। अरे बच्चों, अरे हमने क्या पढ़ा भाई आज, हमने पढ़ा क्या, पर इधर देखो आज क्या पढ़ा हमने बताओ। हमने डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा, इधर इधर बच्चों इधर कॉन्सेंट्रेट। हमने इंटेंसिफिकेशन पढ़ा, फिर ये तीनों पढ़ लिए। डाइवर्सिफिकेशन में CCI देखा, उसमें से कॉन्सेंट्रिक पढ़ा, ये अगला भी बाकी है। बताओ बच्चों, एक्सपेंशन के 2 बच्चे कितने हैं, 2 बच्चे कौन से, इंटरनल एक्सटर्नल। वैसे 4 बच्चों का नाम बोलो। इंटेंसिफिकेशन, मर्जर अलायंस किसके बच्चे हैं, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। अब वो इंटेंसिफिकेशन के भी 3 बच्चे जो एनसॉफ से बोरो किए, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट। अभी आया डाइवर्सिफिकेशन के 3 बच्चे, बोलो CCI, बोलो CCI, बोलो CCI, बोलो CCI। C फॉर I फॉर, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रिक का एग्जाम्पल अमूल है, शुगर फैक्ट्री का एग्जाम्पल सिर्फ दो, शुगर फैक्ट्री आपको सिर्फ याद रहने के, कभी एक डाल दो, तुरंत डाल दो, लगे आप डाल दो, खत्म कर दो, शुगर फैक्ट्रीज छोड़ दो, हाँ इतना लिखे छोड़ दो, याद आ जाएगा। ओके इधर देखो, क्या आप कॉन्सेंट्रिक के 2-3 लाइन बता सकते हो, क्या बोला उसने, ये रिलेटेड है अनरिलेटेड, और कॉन्सेंट्रिक में हो गया यू आर इनटू द न्यू बिजनेस व्हिच इज लिंक्ड विथ एग्जिस्टिंग बिजनेस का प्रोसेस या टेक्नोलॉजी या फिर मार्केट से कनेक्टेड होता है। वो इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी या एक्सटर्नल, आपको याद आ रहा है आपने कॉन्सेंट्रिक में क्या पढ़ा। उसके बाद में मुझे बता, डाइवर्सिफिकेशन में ज्यादा ग्रोथ होती है कि इंटेंसिफिकेशन में, कहां पे आपको लगता है। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड होते हैं कि अनरिलेटेड, अगर मैं रिलेटेड बोलूं तो, और अनरिलेटेड बोलूं तो। आई होप यू अंडरस्टैंड राइट गाइस, आज के लिए काफी है। आई सी यू इन 15 मिनट्स गाइस, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे FM के साथ। कल से अगर कोशिश करना कि आप इसको लेकर आए, ये एक चार्ट आपके साथ में होना चाहिए, ये 1 पेज। हाँ अभी काम की चीज है, और मुझे कुछ बोलना था जो मैं भूल गया। मैं कुछ तो बोल रहा था, बताया। I wanted to say something. Okay, anyone लाइव स्ट्रीमिंग में जो लोग मुझे देख रहे हैं, जरूर आप बताएं, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। और अपना FM जो है ना, इस लिंक पे नहीं होगा, दूसरे लिंक पे होना, जस्ट दूसरी लिंक डाल देंगे भैया। FM यहाँ पे इस जगह पे नहीं होगा, इस स्ट्रीम पे नहीं होगा, दूसरा लेक्चर होता है उसमें होता है, क्योंकि FM अलग SM अलग। वैसे एनी क्वेश्चन गाइस प्लीज। सिनर्जी मींस पता, 1 + 1 11, वैसे उसको सिनर्जी बोलते हैं। पेन कौन सा था, उसको बोलते हैं मार्कर पेन। चिट्ठियां और मार्कर पेन दोनों लेकर आओ। टुमारो काइंडली ब्रिंग स्टिकी नोट्स एंड मार्कर पेन। सर सिनर्जी हो गया, सिनर्जी का मतलब 1 + 1 11। जैसे अभी 2 लोग, एक का बिजनेस 10 रुपए, दूसरे का बिजनेस 10 रुपए, साथ में आने के बाद 50 रुपए अगर हो गया तो कहते हो 30 रुपए जो एडिशन है ना, वो सिनर्जी है। SM के कितने लेक्चर होंगे, इतने होंगे 60-70 लेक्चर्स।
ऑल क्लियर. मॉडेस्ट एंड ड्रामेटिक. मॉडेस्ट यानी कि थोड़ा थोड़ा, ड्रामेटिक यानी बहुत ज्यादा. कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कल आ जाऊंगा मैं, डोंट वरी. वो कल मैं अलग से. कोई डाउट नहीं है सर आंसर बाकी को. अच्छा थैंक यू यार. एंडीवर. मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और कॉन्सेंट्रिक का मतलब आपको समझा दूंगा, डोंट वरी. प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जरूरी नहीं कि नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग से इतना लिंक्ड हो. जैसे कि इग्निस बनाई तो मैंने वैगनर बना दी, ब्रीजा. ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस से लिंक्ड है. कॉन्सेंट्रिक में जो नया प्रोडक्ट होता है वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस से लिंक्ड होता है. वैसे ऐप बता दूंगा ऐसे. लाइकवाइज तो पेपर में रॉक ऐसा. हाँ रॉक करना है. एक्सेस कब मिलेगा बता दो. अभी एक्सेस 2-4 दिन का टेंशन मत लो सर. बहुत सही पढ़ा दो. थैंक यू सो मच है सर. रीजंस फॉर एक्सपेंशन में एक पॉइंट रहेगा, कल बताता हूं. एफएम के नोट्स लिखना है आपको. अभी आज तो एफएम का लिखेंगे हम लोग. एक्सपेंशन का एक पॉइंट बचा, वो कर लेता हूं पक्का. वो मैं भूल गया आज. ऑल क्लियर. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय. फिर मिलेंगे. एफएम का दूसरा स्ट्रीम है, उस पर मिलेंगे. ओके बाय.